तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। इसका आपको ग्राफ बनाना है बच्चों। तो इसको आप ग्राफ को कैसे बना सकते हैं, क्या करें, तो पहले इसके ग्राफ को बनाने के लिए हमारा क्या करना होगा आपको कि साइन एक्स का ग्राफ बनाना होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ बच्चों कैसा होता है, इस तरीके से होता है। और आपको ये भी मालूम है कि हमारा जो पीरियड होता है साइन एक्स का वो क्या होता है बच्चों, वो हमारा पीरियड 2 पाई होता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आप ग्राफ बना लें तो फिर क्या हो जाएगा कि आप पूरा का पूरा वही पैटर्न सेम रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये सोचें कि अब हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स है। तो यहाँ पर ये अगर 0 से इसके बीच में देखा जाए, ये हाईएस्ट पॉइंट जो होता है π/2 होता है। तो x इज इक्वल टू π/2 पे साइन क्या बन जाएगा हमारा, साइन ऑफ π/2 1 के बराबर बन जाएगा बच्चों। अगर 1 के बराबर बन गया है तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 मतलब 0 बन जाएगा। तो बेसिकली अगर बात करें तो ये पॉइंट हमारा क्या हुआ होगा, ये हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों कि हमारा यहाँ पर ये होल हो जाएगा और इसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट लिया जाए तो यहाँ पर ये हमारा डॉट आ जाएगा। बेसिकली मीनिंग ये हुआ कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन π/2 0 के बराबर होगा। तो ये पार्ट ले लिया गया इसका बच्चों, और फिर हमारा क्या हुआ, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें कि इसका, तो ये हमारा y तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसको मतलब क्या हुआ कि y हमारा क्या है कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 है। y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 है तो ये पार्ट तो हमारा आएगा ही नहीं। तो हमारा क्या होगा कि अब इसको कैसे सोचा जाएगा, कि इस पार्ट को कैसे सोचा जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट तो हमारा इतना ऐसे ही आ गया, और ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हमारा साइन एक्स में ये पॉइंट हमारा इंक्लूडेड रहेगा। मीन्स हमारा ये पॉइंट्स, ये हमारा कर्व आ गया। अब इस कर्व के बारे में हमको सोचना है बच्चों। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर प्लस हमारा एक्स, ये ऐसा होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई प्लस एक्स के बराबर भी होता है। आई हमारा क्या है बच्चों, आई इंटीजर है। तो आई इंटीजर है तो ये प्रॉपर्टी होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। मीन्स हम लोग जानते ही हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.1। ये तीनों वैल्यूज बराबर होती हैं। तो इसमें अगर आई को ऐड भी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस इंटरवल में अगर बच्चों बात करें तो इस इंटरवल में क्या हो रहा होगा कि इस इंटरवल में ये हमारा साइन ऑफ एक्स का वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा। -1 से 0 के बीच में होगा तो हम लोग बात करें कि हमारा 3π/2 पे, तो 3π/2 पे क्या होगा बच्चों कि हमारा साइन ऑफ 3π/2 कितना होगा, -1 के बराबर। -1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट तो आएगा ही आएगा। अब क्या करें हम लोग कि फॉर इंटरवल x बिलोंग्स टू हम लोग बात करें पाई से 3π/2। अगर ऐसा बात किया जाए तो हमारा साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स लाइज बिटवीन हमारा -1 से 0 के बीच में ये लाई करता है। अब ये अगर ऐसा है बच्चों तो फिर हम लोग क्या करें कि इसमें हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी ग्राफ है इसको 1 यूनिट ऊपर हमने शिफ्ट कर दिया। 1 यूनिट शिफ्ट करने से इस इंटरवल में अगर बात करें तो ये नंबर क्या बन गया होगा, ये तो हमारा क्या बन जाएगा, 0 या 0 से बड़ा बन जाएगा, और 1 से छोटा ही रहेगा। तो बेसिकली ये ग्राफ हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे ऊपर शिफ्ट होगा कि ये वाला पॉइंट तो इधर ही आ गया और ये हमारा बना होगा ऊपर शिफ्ट होके ऐसा पाई पे ऐसा कुछ रहेगा, ये ऐसा बन गया होगा, ऐसा कुछ ये इधर, और ये हमारा ऐसे करके ऐसा ग्राफ, और ये ऐसा ग्राफ आया होगा बच्चों। ऐसा ग्राफ आएगा तो ये बेसिकली क्या है, इसी ग्राफ को ऊपर हमारा शिफ्ट कर दिया गया है 1 यूनिट। तो हमारा क्या बन गया, ये जो पार्ट आया है ये पार्ट बच्चों किसका ग्राफ होगा हमारा, ये पार्ट ये हमारा किसके बीच में हमने बनाया है, ये पाई से 2 पाई के बीच में बनाया है। तो बस ये जो कर्व था हमारा इसी को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है।
एक यूनिट ऊपर शिफ्ट करने पर ये जो ग्राफ बन गया है ये हमारा किसका ग्राफ बन गया बच्चों। यहाँ पर अगर एंड पॉइंट पे बात करें पाई पे, तो ये हमारा कितना होगा, यहाँ पर ओपन रहा होगा, यहाँ पर ओपन रहा होगा और यहाँ पर क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। तो ये ग्राफ हम लोगों ने कहां से कहां तक के लिए बना लिया है बच्चों, 0 से 3 पाई तक के लिए ऐसा बना लिया गया है। जो 0 से हमारा 2 पाई के बीच में यही ग्राफ क्या होगा, आगे रिपीट हो रहा होगा। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट हमारा जरूर सबसे ले लिया जाएगा और यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा और ये ऐसा रहेगा। और बस इस वाले पोर्शन को क्या करना होगा हमको, इस वाले पोर्शन को एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना होगा। एक यूनिट ऊपर शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि ये ऐसे करके ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर ओपन होगा। तो ये बच्चों जो भी शेडेड वाला रीजन है, तो ये किसका अच्छा सा ग्राफ बन चुका है, ये हमारा y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बन चुका है। अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू हमको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हम लोगों को पहले बनाना होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर बनाया जाए, बड़ा हम लोग ग्राफ बना लें, तो ये हमारा ऐसे करके इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसे करके ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। ये हमारा क्या होगा, ये अगर सिमेट्रिक ग्राफ होगा y एक्सिस के अबाउट, तो ये हमारा देखने में कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। तो अब इसका ग्राफ बच्चों कैसे बनाएंगे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो उसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो जब तक हमारा एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारा 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा तो उतना पार्ट तो हमको लेना ही होगा। तो उतना पार्ट हम लोग लेंगे, तो ये हमारा ऐसे करके ऐसा आ गया। तो इतना पार्ट तो हमारा ग्राफ का लेना ही होगा हमेशा। अब अगर बात करें कि हमारा ये x इज इक्वल टू 1 था और बच्चों यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर √2 लिया जाए, तो √2 से 1 से √2 के बीच में ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 से 2 के बीच में होगा। लेकिन हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कैसे ओपन होगा, क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बात करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब हुआ, वो हमारा हुआ जब x हमारा क्या था, x हमारा 0 से 1 के बीच में था बच्चों। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। ऐसे ही हमारा ये एक्स स्क्वायर -1 कब होगा, एक्स स्क्वायर -1 होगा बच्चों जब x हमारा क्या हो जाए, x हमारा 1 से √2 हो जाए, 1 से √2 हो जाए, तब ऐसा हो रहा होगा। एक्स स्क्वायर -2 कब होगा बच्चों, जब x हमारा क्या हो जाए, √2 से हमारा √3 के बीच में हो जाए। तो इस तरीके से ये हमारा एक्चुअल में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेसिकली अगर x हमारा 0 से 1 के बीच में हुआ तो ये इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमारा 1 से √2 होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर x का इंटरवल √2 से √3 लिया गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारा 2 हो जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक यूनिट क्या रहे होंगे, ये एक यूनिट ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये ऐसे कर्व आएगा। फिर क्या होगा, √2 से √3 के बीच में हमारा ये क्या रहेगा, फिर से ऐसा कर्व आ गया होगा। ऐसे ही बात करें तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, और हमारा ये इनके बीच का और ये तेजी से बढ़ता चला जाएगा। तो ये बच्चों किसका कर्व हो गया, जो भी शेडेड वाला कर्व है, जो राइट हैंड साइड बनेगा y एक्सिस के, वही हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, वैसा ही हमको क्या करना होगा, रिफ्लेक्शन ले लेना होगा। अब अगर बात करें कि हमारा x इज इक्वल टू √2 पे, तो वो हमारा यहाँ पे ओपन लगाना है, यहाँ पर क्या करना है, क्लोज्ड करना है। तो बच्चों अगर एग्जैक्ट ग्राफ ही केवल बनाया जाए तो वो हमारा ऐसे करके ये ऐसा हो जाएगा और फिर हमारा ऐसे करके ये भी हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा इस तरफ भी ऐसे ही रहेगा कि हमारा क्या बनेगा कि इस वाले पार्ट को क्या कर दिया गया होगा, नीचे शिफ्ट कर दिया गया होगा। ये क्लोज्ड रहेगा बच्चों, ये ओपन रहेगा, फिर ऐसे ही करके ये ऐसा बन जाएगा। बेसिकली क्या किया गया है,
हमारा जो इस तरफ ग्राफ है उसी का रिफ्लेक्शन ले लिया गया है। तो अगर हम लोग क्या करें, ये हाइट देखें तो ये हाइट बराबर रहेगी सबकी, और हमारा क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हो जाएगा। ये कैसे बनाया गया है बच्चों, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो डेफिनेशन होता है उसका यूज करके हम लोगों ने बनाया है। अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का यूज करते हुए। तो अगला हमारा ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ बनाना है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाया जाए तो साइन एक्स का ग्राफ बच्चों ऐसे करके ऐसा बनता है। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई है, तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई बच्चों क्या होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा और क्या रहेगा, 1 से छोटा होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, मीन साइन एक्स का वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा, 0 या 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा बच्चों। तो हमारा ये साइन एक्स का ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, ये एक्स की वैल्यू एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगी। तो ये ग्राफ हमारा अगर पूरा बनाया जाए कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई इज इक्वल टू हमारा साइन एक्स का ग्राफ बनाए, तो यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि x इज इक्वल टू अगर क्या हुआ, ये हमारा π/2 भी पॉइंट नहीं आएगा डोमेन में। क्यों, क्योंकि π/2 रख दें तो ये 1 हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y 1 से छोटा ही होगा, 1 के बराबर कभी नहीं होगा। तो ये शेडेड वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा ये π/2 यहाँ पर छोड़ दिया गया है बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा फ्रैक्शनल, यहाँ पर भी हमारा ये पार्ट छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया हमारा 3 पाई। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा केवल यही पार्ट लिया जाएगा और इसमें भी हाईएस्ट पॉइंट जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो ये बच्चों किसका ग्राफ बनेगा, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ये ऊपर वाला ग्राफ ये हमारा किसका बन जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। जो शेडेड रीजन है सिर्फ वही हमारा इस ग्राफ में आएगा, π/2 भी नहीं आएगा, 2 पाई प्लस π/2 भी नहीं आएगा, और ये हमारा ये वाला हाईएस्ट पॉइंट जो है -3 π/2 वो भी नहीं निकल कर आएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अगला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसका हमारा ग्राफ बनाना है हमको तो वो कैसे बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमारा वैसा ही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y क्या होगा कि 0 से हमारा बड़ा ही होता है और ये क्या होना पड़ेगा, <1 होना पड़ेगा। तो इसको हमारा प्लॉट करना है कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो सिंबल है यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ही चल रहा है। तो ये क्या होगा कि हम लोग एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाएं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो क्या होगा, ऐसे करके हमारा ऐसा हो जाएगा। अब उसमें हमको कौन सा पार्ट लेना है कि जब एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों ये कौन सा पार्ट कहाँ से कहाँ तक ही लिया जाएगा, ये -1 से +1 तक लिया जाएगा और -1 भी नहीं लिया जाएगा और +1 भी नहीं लिया जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा डिफाइंड ही कब होगा, इज डिफाइंड only when x lies between -1 से +1। तो -1 से +1 के लिए ही ये हमारा क्या होगा, ये डिफाइंड हो रहा होगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ये शेडेड वाला पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। तो ये हमारा, तो इसमें हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे हम लोगों ने ये ग्राफ्स बना लिए। अब इसमें हमारा लास्ट बस ग्राफ आपको बनाना है। लास्ट ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू प्लॉट y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x।
अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x को e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा e की पावर x ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप ये सोचें कि हमारा अगर क्या हुआ कि हम लोग x का इंटरवल डिफाइन करें, तो x का इंटरवल अगर बच्चों क्या हो गया, x का इंटरवल हो गया हमारा 0 से छोटा, 0 से छोटा हो गया, तो e की पावर x क्या होगा बच्चों, e की पावर x हमारा 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। मीन्स हमारा ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू ई की पावर x ही होगा अगर x क्या है हमारा लेस देन 0 है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर x का ग्राफ हमारा ऐसे करके, तो e की पावर x का ग्राफ बच्चों ऐसे करके ऐसे जाता था, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारा क्या होगा, ये हमारा यही वाला पार्ट लेना है, फॉर निगेटिव x e की पावर x ही हमको लेना है, ये ऐसा बन गया। अब हमको ये सोचना होगा कि हमारा x अगर ऐसा हो जाए, x हमारा कहां से कहां के बीच में हो जाए, 0 से हमारा x ऐसा हो जाए कि हमारा x बिलोंग्स टू 0 टू ln2, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या हो रहा होगा, अगर हम लोग क्या करें कि x की जगह पर ln2 रख दें, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। x इज इक्वल टू 0 पे अगर बात करें बच्चों, तो ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। और अगर हमारा क्या किया जाए, x ln2 लिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा इस इंटरवल में हमारा क्या वैल्यू आएगी निकल कर, ये e की पावर x माइनस 1 होगा। बेसिकली हमारा जो ग्राफ e की पावर x का हमारा ऐसे करके ऐसा ग्राफ बना दिया जाए, तो अब ये जो ग्राफ हमारा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू ln2 के बीच में था, उसको अब क्या करना है आपको, इसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देना है, e की पावर x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर 2 हाइट है, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ से ऐसा आकर ये हमारा ऐसे करके ऐसा बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ऐसे ही, ये थोड़ा प्रोपोर्शनल नहीं बना है, लेकिन बच्चों ऐसे इसको आप बना सकते हैं, ये हमारा ऐसा आएगा और ये हमारा ऐसा गया होगा बेसिकली। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा 1 यूनिट इस ग्राफ को नीचे शिफ्ट किया गया है, इस ग्राफ को क्या किया जाएगा, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही इसको क्या किया जाएगा, आगे वाले पार्ट को 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे बच्चों। तो ये हमारा क्या है, x इज इक्वल टू ln2 है, ये क्या है ln3 है, ये क्या है हमारा ln4 है। तो बेसिकली हमारा ये जो ग्राफ रहेगा ln ये 5 हो गया, तो ln5 के बीच में ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो ये जो हमारा शेडेड वाला ग्राफ है बच्चों, तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x। इसको प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, फ्रैक्शनल पार्ट का सिंपल सा डेफिनेशन यूज किया है। वो डेफिनेशन हमारा क्या है कि हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये हमारा जो आ गया, ऐसे ही आगे इधर भी ऐसे होता चला जाएगा बच्चों। तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा, तो ये हमारा किसका ग्राफ आ चुका है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x का ग्राफ आ गया है। मिसलिनियस ग्राफ्स में ऐसे आएंगे, इस टाइप के टर्म्स यूज किए जाएंगे। मान लो y इज इक्वल टू हमको बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इस टाइप के हम लोग जो भी वैरायटीज होंगे तो इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे हम लोग इसको प्लॉट करेंगे उस पे अगर बात करें, तो इसका क्या मीनिंग होता है वो पहले हमको समझना होगा। या फिर ऐसा आपको बोला जाए कि y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, और y इज इक्वल टू मिन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, ऐसा अगर बोला जाए तो इनके मीनिंग्स क्या हैं ये आप लोगों को समझना होगा। तो यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू, ये हमारा पहला अगर इसका बात करें कि मैक्स ऑफ, इसका क्या मीनिंग हुआ, तो ये एफ एक्स के बराबर बच्चों कब होगा, कि जब हमारा क्या हो जाए कि एफ एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या हो जाए, जी एक्स हो जाए। और y हमारा gx के बराबर कब होगा बच्चों, जब हमारा क्या हो जाए, gx ग्रेटर देन क्या हो जाए, fx हो जाए।
तो बेसिकली इसका मीनिंग ये था कि हमको एफ एक्स फंक्शन कब ले लेना है प्लॉट करते समय, कि जब एफ एक्स हमारा क्या था, जी एक्स से बड़ा था, और हमारा जी एक्स कब लेना है, जब जी एक्स क्या हो जाए कि एफ एक्स से बड़ा हो जाए। तो इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन के तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों कि y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, इसका ये मीनिंग लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स अपॉन 2 प्लस मॉडुलस ऑफ हमारा एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन 2। बच्चों इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, इसका ये मीनिंग हुआ। अब इसको आप कैसे सोच सकते हैं कि यही ये लिख दिया गया है, उसको आप यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं कि वो मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर है, तो अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा होगा तो ये मॉडुलस फंक्शन कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा बच्चों। अगर ये पॉजिटिव से ओपन हो गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल सा, कि हमारा ये एफ एक्स बाई टू और एफ एक्स बाई टू ये मिलकर क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। तो ये यही लिखा गया था, इसका यही मीनिंग था। और अगर gx बड़ा होगा बच्चों तो ये कैसे ओपन होगा, ये हमारा निगेटिव से ओपन होगा मॉडुलस, और हमारा ये y इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, gx बनकर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग आपने समझ लिया कि इसका क्या मीनिंग था। अगर ये मीनिंग आपको समझ में आ गया, इसको आपने इंटरप्रेट कर लिया, तो फिर ग्राफ बनाना आसान है। अब इसका मीनिंग हम लोग क्या समझें, इसका मीनिंग ऐसे समझ सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कब होगा, कि जब हमारा क्या होना चाहिए, एफ एक्स लेस देन जी एक्स होना चाहिए। और ये जी एक्स के बराबर कब होगा बच्चों, कि जब हमारा क्या होगा, जी एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए। तो इसको हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखे मॉडुलस में, तो कैसे लिख सकते हैं, वो लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एफ एक्स बाई टू माइनस मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन 2। बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एफ एक्स बाई टू माइनस मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई टू। ये इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ पर एफ एक्स हमारा क्या हुआ, जी एक्स से बड़ा हो गया, तो फिर ये कैसे ओपन हुआ होगा, पॉजिटिव से ओपन हुआ होगा, और ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, जी एक्स के बराबर आ जाएगा बच्चों। और क्या हुआ कि अगर एफ एक्स छोटा हुआ तो ये निगेटिव से ओपन होगा, और तब क्या आ जाएगा, ये हमारा ये एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग आपने मॉडुलस फंक्शन जानते ही हैं आप, कि हमारा मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो जाए, और हमारा माइनस एक्स के बराबर कब होता है, जब एक्स हमारा लेस देन 0 हो जाए। तो बच्चों उसी डेफिनेशन का यूज करके यहाँ पर ये लिख दिया गया है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि इसको प्लॉट करना है, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे उस पे हम लोग आते हैं। तो हम लोगों को इसको प्लॉट करने के लिए पहले साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर ले और कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर ले। तो साइन एक्स का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, वो मान लेना है कि वो हमारा -2 से +2 के बीच में प्लॉट किया गया, तो वो बच्चों कैसा होगा, ऐसा आपको दिखेगा। अगर ये हमारा ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स का बच्चों अगर ग्राफ बनाया जाए, तो वो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ये हमारा ऐसा होगा, इस तरफ ये हमारा ऐसा जा रहा होगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये ऐसे करके ऐसा होगा, और फिर क्या हुआ होगा, ऐसा। तो ये हमारा क्या रहेगा, इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके ऐसा चला गया होगा। तो ये बच्चों किसका ग्राफ बना दिया हमने, ये हमारा cos x का ग्राफ बना दिया गया है। cos x का ये ग्राफ है। तो हमको ग्राफ किसका बनाना था बच्चों, हमको ग्राफ बनाना था साइन मिनिमम मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये वाला डेफिनेशन यूज करना है, तो ये वाला नहीं मैक्स है तो फिर ये वाला डेफिनेशन यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि हमारा जो बड़ा है, जैसे यहाँ पर हम लोग 0 से ये हमारा कितना था, पाई था, ये कितना था, π/2 था बच्चों। तो हमारा इसमें मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये मैक्सिमम पार्ट ये यहाँ से ये इतना पार्ट,
ये हमारा क्या होगा। और ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो ये वाला cos x का पार्ट लिया जाएगा और यहाँ पर क्या लिया जाएगा, sin x का पार्ट लेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ऐसा, और ये यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली हम लोग किसके और किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, ये हमारा -2π से +2π के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, तो उसका मीनिंग ये होगा कि जो भी शेडेड वाला पार्ट बनाया गया है वही हमारा क्या होगा, वही एक्चुअल ग्राफ होगा। तो अगर हमारा एक्चुअल ग्राफ इसका बनाया जाए और सिर्फ उसी का ग्राफ बनाया जाए तो वो कितना रहेगा बच्चों, ये यहाँ से यहाँ के बीच का ये गायब हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना है तो ये ग्राफ किसका है बच्चों, ये हमारा मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का ग्राफ है। ये कहां से कहां के बीच का ग्राफ है बच्चों, ये हमारा -2π से +2π के बीच का ये ग्राफ है। तो ये इस तरीके से आप इन डेफिनेशंस को पढ़ सकते हैं और इनको प्लॉट कर सकते हैं। तो इसी में आपको ऐसा करना है कि मिनिमम प्लॉट करना है आपको y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ cot x, tan x, आपको इसको प्लॉट करना है। तो आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, तो पहले उसके लिए हमको tan x का ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो tan x का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ये ऐसे करके, ये हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में ये ऐसा ग्राफ होता है। और हमारा फिर 3π/2 से 3π/2 के बीच में ये होता है, ये हमारा पाई हो गया, ये हमारा क्या है 3π/2 है, ये हमारा क्या है π/2 है बच्चों, ये हमारा y एक्सिस है तो ये ओरिजिन हो गया, ये -3π/2 है, और ये हमारा क्या है x एक्सिस है। तो इसको आपको प्लॉट करना है बच्चों। तो फिर उसको कैसे प्लॉट करेंगे, ऐसे इसमें सोचा जाए कि हमको यहीं पर क्या बना दें, cot x का ग्राफ बनाया जाए। तो cot x का ग्राफ कैसा होगा, cot x का ग्राफ होगा हमारा, cot x का ग्राफ रहेगा, ये हमारा π/2 पे cot x कितना होता है, y इज इक्वल टू cot x का ग्राफ बनाना है। और ये हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा अगर x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू π/2 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये ग्राफ बनाना है ऐसे करके, ऐसा बनाना है, ऐसा, ये हमारा ये ऐसा बन गया। फिर क्या होगा, ये हमारे पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड कितना होता है बच्चों, इसका पाई पीरियड होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर बनाएं तो इसको कैसे बनाया जाएगा, इस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये अगर ऐसा ग्राफ बन गया तो ये हमारा क्या है कि इसमें हमको मिनिमम ऑफ cot x, tan x बनाना है। तो मिनिमम लेना होगा, तो ऐसे सोचा जाए कि 0 से π/2 के बीच में अगर बात करें तो मिनिमम हमारा कौन सा है, ये tan x है, तो ऐसा हो जाएगा बच्चों। और फिर क्या होगा, ये वाला लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा इसमें ये हमारा tan x क्या हो गया है, बड़ा हो गया है cot x से, तो ये हमारा इतना पार्ट लिया जाएगा। ये यहाँ से यहाँ के बीच में ऐसा आया होगा, ये यहाँ से यहाँ के बीच में देखो बात करें तो इसमें और इसमें क्या है, ये मिनिमम है। तो फिर आपको ये नहीं लेना है, ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है होगा। कौन सा पार्ट लेना होगा, ये वाला पार्ट लेना होगा। तो ये इतना पार्ट आएगा बच्चों और ये इतना पार्ट आएगा। ये हमारा क्या हुआ, ये 0 से π/2 के बीच में ऐसा दिखेगा और π/2 से पाई के बीच में ऐसा दिखेगा, और यही क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो अगर इसको बच्चों सेपरेट ग्राफ बनाया जाए तो सेपरेट ग्राफ हमारा कैसा दिखेगा, अगर सिर्फ इसी का ग्राफ बनाए तो वो हमारा बनेगा ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, और ये हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है ये कौन सा होगा, ये π/4 होगा। तो ये π/2 हो गया। अब π/2 से अगर हमारा पाई के बीच में बात करें तो ये ऐसा ग्राफ है। ऐसा ग्राफ का मतलब हुआ कि ये हमारा ऐसे करके ऐसा गया होगा और ये ऐसे करके ऐसा गया होगा। यही पैटर्न हमारा क्या होगा, यही पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा होगा। ये जो हाइट है ये हमारा पॉइंट होगा 3π/4, 3π/4 -1। तो ऐसा ही अब ये क्या हो जाएगा, ये पैटर्न हमारा रिपीट करेगा।
तो यहाँ पर बात करें कि -π/2 से हमारा 0 के बीच में कैसा होगा, तो ये हमारा फिर से ऐसे करके ऐसा ही ग्राफ बन रहा होगा और हमारा क्या होगा -π से π/2 के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा। तो ये किसका ग्राफ आ गया है, y इज इक्वल टू मिन ऑफ हमारा cot x, tan x। तो मिनिमम का वैल्यू आपको ये समझना है कि दोनों के ग्राफ एक ही जगह पर प्लॉट किए गए, एक ही प्लेन में एक साथ प्लॉट किए गए, और फिर उसके बाद हमारा क्या होगा कि जैसे जैसे x हम लोग बढ़ाना स्टार्ट करें तो जो उन दोनों में मिनिमम हो रहा होगा वो फंक्शन हमको ले लेना है, उस उतना ही पार्ट ग्राफ का लेना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करें कि अगला क्वेश्चन करें। तो अगला क्वेश्चन है हमको प्लॉट y इज इक्वल टू हमारा मैक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। अगर ये तीन फंक्शन आ गए तो इनका क्या मीनिंग होगा वो आपको समझना होगा। तो उसको कैसे आप समझेंगे, पहले हमारा क्या किया जाए, मॉड x का ग्राफ प्लॉट किया जाए। तो मॉड x का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, y इज इक्वल टू हमारा x लाइन और y इज इक्वल टू माइनस x लाइन। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू मॉड x का हो चुका है। ऐसे ही अगर बात करें कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ये हमारा ग्राफ होगा ऐसा और ऐसा। ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, ये ओरिजिन हो गया, ये हमारा हो गया 1,0। और हम लोग बात करें कि हमारा मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा, वो होगा बच्चों इस तरीके से, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। बेसिकली अगर बात करें तो वो भी यहीं से पास करेगा, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लिया जाए तो वो हमारा देखने में ऐसा दिखेगा, ऐसा और ऐसा। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये जो लाइन है, ये लाइन अगर बात करें तो ये हमारा किसका ग्राफ है, ये हमारा मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है। और ये वाला किसका ग्राफ है बच्चों, ये वाला हमारा ब्लू कलर का ये जो ग्राफ है, तो ये किसका ग्राफ है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसका ग्राफ है। और जो सिंपल सी हमारी जो ब्लैक लाइंस हैं ये वाला, तो ये वाला किसका ग्राफ है, ये हमारा है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का। अब इसमें आपको क्या लेना है, मैक्स ऑफ इसका ग्राफ बनाना है। मतलब क्या होगा, यहाँ से हम लोग बढ़ना चालू करेंगे, बढ़ाना चालू करेंगे, ये हमारी क्या होंगी, ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा ये। तो आपको कहां तक क्या लेना है कि जैसे ऐसे सोचें हम लोग कि मैक्स ऑफ की जगह पर मैक्स का पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर मिन ऑफ इसी का ग्राफ बनाते हैं, वो कैसे बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर x हमारा निगेटिव नंबर हुआ तो सबसे ऊपर कौन सा लाइन है, ये लाइन है, तो ये वाला पार्ट आया होगा। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा यहाँ पर, तो ये कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमारा इन तीनों में, इसमें, इसमें और हमारा इसमें कौन सा बड़ा हो रहा है, सबसे ज्यादा ये बड़ा हो रहा है। तो हमारा इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ग्राफ हो जाएगा ये वाला लाइन ऐसा और ये हमारा ऐसा। ये हमारा किसका ग्राफ बन गया, ये हमारा मैक्स ऑफ इसका ग्राफ बन चुका है। ये हमारा पॉइंट है 0,1। तो ये बच्चों किसका ग्राफ है, ये हमारा इसका ग्राफ बन गया है। इस तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। दूसरा, अगर ये मिन होता है, यहाँ पर अगर हमको बनाना होता y इज इक्वल टू मिन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो इसको कैसे बनाते हैं बच्चों। यहां तक अगर बात करें कि x हमारा निगेटिव है और माइनस 1 से छोटा है, तब हमारा मिनिमम कौन सा रहता, मिनिमम हमारा रहता ये वाला ग्राफ रहता। इसको लाइनिंग से ऐसे ऐसे डिनोट किया जा रहा है। और यहां तक इंटरवल में अगर बात करें, ये हमारा x इज इक्वल टू माइनस हाफ है, तो ये वाला छोटा रहता सबसे, फिर ये वाला छोटा रहता, फिर ये वाला होता,
फिर ये वाला होता, और फिर क्या हो जाता बच्चों, ये वाला हो जाता। तो ये हमारा किसका ग्राफ होता, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाला किसका ग्राफ होता, मीन ऑफ इसका ग्राफ होता। तो अगर इसका ग्राफ एक साथ बनाए बच्चों, यहाँ पर सेपरेट ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसा 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 ऐसा, ये हमारा जो ग्राफ होगा, ये किसका ग्राफ हो गया, मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन कॉमा मॉडुलस ऑफ हमारा एक्स माइनस वन। तो ये हमारा जो ग्राफ आया है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ बन चुका है बच्चों। इस तरीके से ये मिनिमम और मैक्सिमम के ग्राफ बनाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि हमको दो फंक्शंस दिए जाएं, तो उनका अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो अगला हमारा ग्राफ है कि y इज इक्वल टू, हमको किसका ग्राफ बनाना है बच्चों, अगला ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू हमारा e की पावर x इंटू साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाना है बच्चों। इसमें हमारा क्या हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माना जाए और जी एक्स इज इक्वल टू क्या माना जाए, साइन एक्स माना जाए। तो इनको क्या कर दिया गया है, इन दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये कैसे फंक्शन, कैसा फंक्शन बनेगा, उसको हमको सोचना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक्स एक्सिस हुआ बच्चों, ये वाई एक्सिस हुआ। तो अब इसमें हम लोग y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ बनाए, तो ये ऐसा होता है ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ। अगर हम लोग इसका बात करें तो e की पावर x इंटू साइन एक्स हमारा कहां से कहां के बीच में होगा बच्चों, e की पावर x से छोटा ही रहेगा, या फिर माइनस e की पावर x से हमारा हमेशा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा तो ये इससे बड़ा ही होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा तो e की पावर x हो जाएगा। तो अगर ये हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें माइनस e की पावर x का, तो वो बच्चों कैसा ग्राफ होगा, वो हमारा ग्राफ होगा इस तरीके का ग्राफ होगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x। अब x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 हो रहा होगा, पाई पे 0 हो रहा होगा, और हमारा 2 पाई पे 0 हो रहा होगा, 3 पाई पे 0 हो रहा होगा, 4 पाई पे 0 हो रहा होगा। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा अब x इज इक्वल टू हमारा π/2 पे ये e की पावर x में पॉइंट आएगा। मतलब ये ऐसे करके बच्चों, ऐसे करके ये हमारा क्या होगा, ऐसा ये ग्राफ जो बनेगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा हमारा, ये हमारा इस तरीके से, और यहाँ पर अगर बात करें बच्चों तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसा ये बन जाएगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ हुआ, y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स का। अब ये कैसे आया है, देखो क्या हो रहा है बच्चों, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा होगा, π/2 हो रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, x इज इक्वल टू 3 π/2 हो रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, x इज इक्वल टू 5 π/2। 5 π/2 क्यों बच्चों, क्योंकि हमारा ये क्या है कि e की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x में हमारा ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब साइन एक्स कितना रहा होगा, 1 के बराबर रहा होगा। तो ये जो बच्चों ग्राफ बन गया है, ये हमारा किसका ग्राफ बन गया, हमारा e की पावर x इंटू साइन एक्स का ये ग्राफ बन चुका है। अब इसमें हमारा क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व में, या फिर आपको डेफिनेट इंटीग्रल में ये सारे अगर ये कर्व आते हैं आपको, तो चीजें कैलकुलेशन जो करना होगा, जो उसमें हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो चीजें क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। ऐसे ही अगर बात करें कि हमको ग्राफ बनाना है, अगला ग्राफ है हमारा अगला ग्राफ है हमारा x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है।
तो x इंटू साइन एक्स बच्चों कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा, ये हमारा माइनस एक्स से प्लस एक्स के बीच में हो जाएगा। तो इसको आपको प्लॉट करना है, तो इसको कैसे आप प्लॉट करेंगे, क्या सोचेंगे, तो पहले ये सोचा जाए कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसा होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो आपको मालूम है कि हमारा ये क्या करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को ऐसे डिवाइड करता है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चों, तो फिर क्या है कि हमारा x इंटू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बना दिया गया, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। अब हमारा ये करो, हम ये हमारा जो भी y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन में कब कब आएगा कि जब हमारा साइन एक्स क्या होना चाहिए, साइन एक्स का वैल्यू 1 होना चाहिए। 1 कब कब होता है हमारा, पाई बाई 2 पे होता है, 5 पाई बाई 2 पे होता है, 9 पाई बाई 2 पे होता है। तो वहां पर क्या होगा कि ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा होगा। तो बेसिकली हमारा अगर इसका ग्राफ बनाया जाए बच्चों तो वो कैसा बनेगा, x इज इक्वल टू हमारा 0 पे क्या है, 0 है, तो ये हमारा ऐसे करके पड़ा होगा और ये हमारा यहाँ पर ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, फिर ऐसे, इस तरीके से ये हमारा किसका ग्राफ रहेगा, ये हमारा x इंटू साइन एक्स इसका ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ही बात करें, ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे जाके ऐसा ही बना होगा। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया बच्चों, x इंटू साइन एक्स का। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये कौन सा रहा होगा, पहले पाई बाई 2 रहा होगा, फिर ये कौन सा हमारा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट रहेगा, ये हमारा 3 पाई बाई 2 रहा होगा, ये कौन सा रहा होगा, पाई रहा होगा, ये क्या रहा होगा, 2 पाई, ये क्या रहा होगा बच्चों, ये हमारा 5 पाई बाई 2 रहा होगा। तो ये बच्चों किसका ग्राफ आ चुका है, ये y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ आ चुका है। तो ये कैसे क्या हो रहा है, देखो अगर हमारा क्या हुआ, x हमारा 10 पाई हो गया तो भी ये 0 होगा। तो यहाँ पर ये जैसे 2 पाई आया, ये 3 पाई होगा, ये 4 पाई पॉइंट होगा बच्चों, ये 6 कितना होगा, 5 पाई होगा, ये 6 पाई होगा, और ये हमारा 6 पाई प्लस पाई बाई 2 पे क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब हमको ग्राफ बनाना है आपको कि दो फंक्शंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो ऐड करके कैसे ग्राफ बनता है वो आपको देखना है। तो आपको मान लिया कि आपको प्लॉट करना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इनके अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं तो इनका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा, वो आपको सोचना है। तो आप ऐसे सोचें कि y इज इक्वल टू एक्स का हमारा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, और हमारा y इज इक्वल टू हमारा साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमारा यहाँ पर हम लोगों ने देख ही लिया है कि ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। तो इसके हमारा क्या होगा, इसके हमारा नीचे ही रहता है, तो बेसिकली हमारा इसके नीचे ही होगा। तो ऐसे बनाया जाए तो ये हमारा ग्राफ क्या रहेगा, ऐसे ऐसे, ये हमारा y इज इक्वल टू हमारा किसका ग्राफ हुआ, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब क्या करना है कि इन दोनों ग्राफ्स को एक साथ करना है। एक साथ करने का मतलब क्या होगा, दोनों को सम करना है। तो सम करना होगा तो ये x प्लस साइन एक्स है, तो जैसे यहाँ तक बात करें तो हमारा 0 पे और पाई पे ये क्या होगा कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन में ही पॉइंट आया होगा। अगर इसको x इज इक्वल टू पाई माना जाए, ये हमारा x इज इक्वल टू पाई पॉइंट है, तो हमारा y ये जो भी इसका ग्राफ होगा यहाँ से और यहाँ से पास करेगा। ये अगर 2 पाई लिया जाए, ये x इज इक्वल टू 2 पाई, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि ये वाला पोर्शन हमको मतलब इस लाइन के रेस्पेक्ट में ऐड कर देना है। ऐड करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे करके ऐसा चला जाएगा, फिर क्या होगा, ये ऐसे करके ऐसा,
ये हमारा इस लाइन के रेस्पेक्ट में ही लाइन में ये साइन एक्स को ऐड कर दिया गया है, तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ही आप किसका भी ग्राफ बना सकते हैं। तो ये शेडेड वाला किसका ग्राफ हुआ बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स का भी ग्राफ बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा वो आप लोगों को देखना है। तो y इज इक्वल टू हमारा x प्लस कॉस एक्स, इसका ग्राफ अब बनाना है। और इसका जो आपने ग्राफ बनाया तो ऐसे भी आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर इसमें dy बाई डी एक्स करें तो हमारा क्या आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स आ गया, जो कि क्या है, हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इस फंक्शन का वैल्यू जैसे जैसे x बढ़ाएंगे तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ग्राफ्स में ही जो लास्ट लेक्चर होगा वहां पर आप देखेंगे कि हम लोग कैलकुलस का यूज करके कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, वहां पर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपको जो अब नेक्स्ट ग्राफ बनाना है वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए फिर से वही करना होगा कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन में हमको क्या करना है कि cos x को ऐड कर देना है। तो cos x को ऐड करना है बच्चों, तो वो कैसे किया जाएगा, y इज इक्वल टू ये x लाइन हो गया। अब इसमें क्या है कि अब cos x को इसी में बनाना है। तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू जब 0 हुआ तो ये कितना हो गया, 1 के बराबर। तो ये यहां से स्टार्ट होगा बच्चों, और ये इसमें कब आएगा कि जब x इज इक्वल टू क्या हो जाए, x इज इक्वल टू हमारा पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे ये हमारा पॉइंट ये थोड़ा सा ऊपर रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये हाइट क्या है 0,1 है बच्चों ये पॉइंट। तो ये हमारा ऐसा x इज इक्वल टू पाई बाई 2 अगर बात करें तो ये हमारा पाई बाई 2 पाई बाई 2 पॉइंट होगा। तो ये ग्राफ जो होगा बेसिकली वो हमारा किस तरीके का होगा, ऐसे करके ऐसा होगा, और फिर हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसा ऐसा ये चलता चला जाएगा। तो ये बच्चों कौन सा पॉइंट हुआ, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये कौन सा पॉइंट हुआ बच्चों, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। और ये कौन सा पॉइंट हुआ बच्चों, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2 पॉइंट हुआ। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये ऐसे करके ये कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, और ये फिर ऐसे करके ऐसा आ जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ग्राफ बन गया, ये किसका ग्राफ बन गया, x प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बन चुका है। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब अगर बात करें कि हमको ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है बच्चों, अगर दो फंक्शन को डिवाइड कर दिया जाए तो साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ अब हम लोग देखते हैं वो कैसे बनेगा। तो आपको नेक्स्ट हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको प्लॉट करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा कब डिफाइंड नहीं होगा, x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। मीन्स हमारा जो भी ग्राफ है उसमें कभी भी x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट नहीं आएगा। तो अब अगर इसको प्लॉट करना है तो ऐसे आप सोचें कि ये बच्चों 0 कहाँ पर बनेगा वो आपको सोचना होगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो आपको ये सोचना है कि हमारा ये x इज इक्वल टू 0 के अराउंड कहां पर होगा। तो ये बच्चों लिमिट हम लोग अगर निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 अगर किया जाए तो साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा क्या होता है 1 के बराबर आता है। तो इसको अभी आप लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप
ट्वेल्थ पास कर चुके हैं बच्चों, तो हमारा ये साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट 1 के बराबर आता है। इसको एक्सपेंशन से आप निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से भी निकाल सकते हैं। तो हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हमारा 1 के बराबर होता है। अभी आप फैक्ट के तरीके से इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, 1 हो गया ऐसा। अब हमारा ये 0 कब हो रहा होगा बच्चों, ये 0 हो रहा होगा पाई पे हो रहा होगा, 2 पाई पे हो रहा होगा, 3 पाई पे हो रहा होगा, और 4 पाई ऐसे ये हो रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, माइनस पाई पे, -2 पाई पे, और -3 पाई पे। आप देख सकते हैं ये जो भी ग्राफ है ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब आपको बताया गया था कि अगर इसको कोई पॉइंट x, y सेटिस्फाई करता है तो इसको कौन सा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, -x, y भी इसको पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो बच्चों अब यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं कि ये क्या बना होगा, इनको पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा, फिर ये ऐसे करके ऐसा किया होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और ये वैल्यू बेसिकली क्या होगी, ये वैल्यू हाइट की कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। कम क्यों हुई है, क्योंकि x से इसको डिवाइड भी किया गया है। तो ये मैक्सिमम हाइट ही हमारा 0,1 1 कभी हो नहीं रही होगी। क्यों, क्योंकि हमारा 1 तो हो ही नहीं, 0 तो हमारा डोमेन में ही नहीं है, मतलब उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है चीजें। तो ये हमारा ऐसे इस तरीके से किसका ग्राफ बन चुका है बच्चों, ये हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ बन चुका है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका अगर वैल्यू का बात करें तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आई होगी, कि जब ये वैल्यू हमारी रही होगी x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे, तो x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे ये कितना आएगा, ये -1 आएगा। तो ये कितना रहेगा 3 पाई बाई 2 कॉमा ये हमारा माइनस हमारा 2/3 पाई, ऐसा ये हमारा पॉइंट बन गया होगा। ऐसे ही ये भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये हाइट क्या होगी, कम होती चली जाएगी वो हाइट। तो इस तरफ का अगर ग्राफ बनाए तो इस तरफ का भी आपका ग्राफ ये आप बना सकते हैं। तो ये हाइट बेसिकली जो हो रही है तो ये लगातार कम होती चली जाएगी। तो ये किसका ग्राफ बनकर आ गया है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ बनकर आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे वो मैक्स मिन वाला हमारा क्वेश्चन था वैसे ही एक फंक्शन और डिफाइंड होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो भी हमारा कैसे चीजों को उसमें करेंगे वो हमारा क्वेश्चन हम लोग ले लें, फिर उसका मीनिंग हम लोगों को समझना है। तो क्वेश्चन है हमको प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू हमारा दिया गया है fx इज इक्वल टू है हमारा cos x के बराबर, और हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट gx का ग्राफ आपको बच्चों प्लॉट करना है। gx इज इक्वल टू है हमारा मिन ऑफ ft, और हमारा ft ये क्या है, t है हमारा 0 to x है बच्चों, ये 0 to x है, और ये हमारा किसके लिए है कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 to पाई के लिए है। और फिर क्या है हमारा, ये हमारा साइन x -1 किसके लिए, x ग्रेटर देन पाई के लिए है। तो ये बच्चों आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ वो आपको समझना जरूरी है। तो ये ऐसा बोला गया है कि मिनिमम ऑफ ft, और ये 0 to हमारा x है, और ये x बिलोंग्स टू क्या है 0 to पाई है, और fx हमारा क्या दिया गया है, हम fx दिया गया है बच्चों cos x दिया गया है। ये दूसरा फंक्शन भी हो सकता है, दूसरा फंक्शन कोई भी दिया जा सकता है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x दे सकता है, x स्क्वायर माइनस मॉड x दे सकता है, x स्क्वायर माइनस 2x भी दे सकता है। तो उसको हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया उसका कैसे यूज करते हैं, क्या इसका मीनिंग है वो आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे क्या है कि हमारा gx का
एक्स ग्रेटर देन पाई के लिए तो तुरंत हमारा क्या किया जा सकता है, साइन एक्स माइनस वन इसको प्लॉट कर देंगे। बेसिकली हमको जो सोचना है, जो इस क्वेश्चन को करना है, तो वो 0 से पाई के लिए सोचना है इसका क्या मीनिंग है। तो उसको ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो कि वो g0 किसके बराबर होगा, तो g0 ऐसे ही इनकी वैल्यूज हम लोग सोचें कि इस इंटरवल में 0 से पाई के इंटरवल में जैसे कोई भी g ऑफ हमारा 0 है, तो g ऑफ 0 क्या हो गया एक्चुअल में, उसका मीनिंग ऐसे समझा जाएगा कि मिनिमम ऑफ एफ टी, और t हमारा क्या था, x की वैल्यू 0 to 0 ऐसा रख दिया जाएगा। तो ये जो आएगा निकल कर मिनिमम ऑफ एफ टी, और t हमारा क्या है 0 ही हो गया, तो वही वैल्यू हमारी क्या होगी, g0 होगी। तो अब यहाँ पर क्या करें कि हमारा fx का ग्राफ प्लॉट किया जाए 0 से पाई के बीच में। तो ये हमारा क्या हुआ, cos x का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। ये बच्चों x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हमारा किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू हमारा cos x का ग्राफ है। तो y इज इक्वल टू cos x का अगर ग्राफ है ये बच्चों, तो फिर क्या होगा कि आपको ये बता, यहाँ पर ये क्या हुआ कि हमारा 0 हुआ, तो ये 0 पे कितना हो गया, हमारा 1 के बराबर है। तो g0 कितना आ गया हमारा, हमारा 1 के बराबर आ गया। तो ये यहाँ पर g0 का बात करें तो मिनिमम ऑफ एफ टी का ग्राफ कहां से कहां तक प्लॉट करना है, बस 0 से 0 तक। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एफ एक्स था वो हमारा क्या था, कॉस एक्स था। एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, वो हमारा 1 आ जाएगा। ऐसे ही बात करें कि g ऑफ पाई बाई 6 इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम ऑफ एफ टी हमारा, और हमारा t कहां से कहां के बीच में हो गया बच्चों, 0 से x का वैल्यू क्या रखना है, पाई बाई 6। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हमारा जो एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करें हम लोग, वो उसमें हमारा क्या किया जाए, एक्स 0 से पाई बाई 6 के बीच में, तो वो जो मिनिमम होगा उसका वही हमारा क्या होगा, जी पाई बाई 6 का वैल्यू होगा। तो हमारा 0 से पाई बाई 6 में अगर प्लॉट किया जाए, ये पाई बाई 6 है, तो इसका जो मिनिमम होगा, मिनिमम क्या रहा होगा बच्चों, मिनिमम इसी पॉइंट पे रहा होगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे ही रहा होगा बच्चों। तो हम लोग बोल सकते हैं g पाई बाई 6 इज इक्वल टू हमारा cos ऑफ पाई बाई 6 के बराबर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 6 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बात करें कि आपको ये निकालना है कि g पाई बाई 2, तो g पाई बाई 2 का मतलब हुआ कि मिनिमम ऑफ एफ टी, और हमारा ये t कहां से कहां के बीच में है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। मतलब हमारा इसका मीनिंग हुआ सिंपल सा कि हम लोग क्या करेंगे कि एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करें 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो फिर उसमें जो मिनिमम वैल्यू आई होगी वही हमारी g ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू होगी। तो वो बच्चों इस सिचुएशन में ये डिक्रीज ही करता जा रहा है, तो वो g पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब आपको ये मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि हमारा मिनिमम ऑफ इसका मतलब क्या है, और हमारी ये वैल्यूज कैसे निकल कर आ रही होंगी। तो अब हम लोग क्या करें कि इसमें 0 से पाई तक ये क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ही पूरा का पूरा gx में ले लिया जाएगा, और फिर इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो अब आपको अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ gx का बनाया जाए, तो वो gx का ग्राफ में क्या होगा बच्चों, 0 से हमारा पाई तक क्या होगा, cos x का आपको ग्राफ लेना है पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा sin x माइनस 1। अगर x इज इक्वल टू बच्चों क्या रख दिया जाए, x इज इक्वल टू अगर यहाँ पर पाई रखें तो ये -1 टेंड कर रहा होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और अगर 3 पाई बाई 2 कर दें, अगर हमारा 3 पाई बाई 2 कर दिया जाए, तो वो क्या होगा कि और थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे ये कितना होगा, हमारा -2 होगा। तो बेसिकली हमारा ये क्या होगा, ऐसे करके ऐसा शिफ्ट हो गया होगा, ऐसा
साइन एक्स माइनस वन का बेसिकली ग्राफ बनाना है। और ये हमारा यहाँ पर इस लेवल पे कब आया होगा, ऐसे करके ऐसा, ये हमारा किसका ग्राफ बन जाएगा बच्चों, ये हमारा साइन एक्स माइनस वन का ये ग्राफ हमारा बन रहा होगा। ये कहां से कहां के बीच में बनाया गया है, ये हो गया बच्चों x इज इक्वल टू पाई हो गया, ये हमारा y एक्सिस है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल, ये gx का ग्राफ यहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू पाई तक ये हमारा cos x आया है, और यहाँ से क्या आया है हमारा sin x माइनस वन आया है। ये कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, जब sin x हमारा क्या हुआ होगा, वन हुआ होगा। ये बच्चों रहा होगा हमारा पॉइंट, ये रहा होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये x एक्सिस था। तो ये बच्चों किसका ग्राफ आपने बना लिया, gx का ग्राफ बना लिया है। अब आपको ऐसा ही एक हमारा दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है वो आपको यहाँ पर देखना है। उसमें fx आपको दिया गया है, आपको दिया गया है fx दिया गया है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स दिया गया है, और ये बोल दिया गया है मिनिमम ऑफ, ये ऐसा बोला गया है। और ये हमारा क्या है -2 एक्स है, और x बिलोंग्स टू हमारा क्या बोला गया है, x बिलोंग्स टू है बच्चों -2 to 0 है। और ये हमारा दूसरा इसका पार्ट है कि हमारा 2 से 0 से 3 के लिए, x बिलोंग्स टू 0 से इसके लिए है हमारा मैक्स ऑफ एफ टी, और हमारा क्या है कि t जो लिया गया है वो क्या है हमारा 0 से x है बच्चों। ये क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इसमें आप कैसे क्या करेंगे, तो ऐसे आपको सोचना होगा कि fx का पहले आप ग्राफ प्लॉट करें, फिर उसमें आप देखें कि वो कब इंक्रीजिंग है, कब उसका ग्राफ कब डिक्रीजिंग है, वो आपको प्लॉट करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर ऐसे सोचें कि हमारा y इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। तो ये बच्चों ग्राफ जो भी होगा आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्या है कि हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि हमारा क्या है कि हमारा इसको x, y पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो -x, y भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो ये बेसिकली ग्राफ हमारा हो गया ऐसा, ऐसा बच्चों, और ये हमारा ऐसे करके ऐसा हो गया। तो ये किसका ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, ये हमारा इसका ग्राफ है। अब क्या है बच्चों, ये अगर आ गया आपका ग्राफ, तो आपको क्या बोला गया है कि आपको ये सोचना है कि हमारा -2 से 0, ये हमारा पॉइंट था बच्चों -2, 0, ये पॉइंट था हमारा 2, 0। अब ऐसे सोचना है, ये पॉइंट जो है हमारा वो है x इज इक्वल टू -1, ये पॉइंट हमारा जो है वो है x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पर ऐसे आप सोचें कि हमारा gx क्या हो जाएगा, gx आपको लेना है, ये हमारा मिनिमम ऑफ एफ टी फ्रॉम -2 से x तक। तो ऐसे सोचा जाए कि ये हमारा -2 से -1 तक क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही हमको ले लेना होगा, डिक्रीज हो रहा है। जैसे हम लोग अगर बात करें कि g ऑफ हमारा -2, g ऑफ -2 बच्चों किसके बराबर होगा, वो आप देख सकते हैं कि f ऑफ -2 के बराबर होगा। g ऑफ हमारा -3/2, तो ये किसके बराबर होगा, f ऑफ -3/2 के बराबर होगा। f ऑफ -1 ये किसके बराबर होगा, g ऑफ -1 के बराबर होगा। g ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ -1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा g ऑफ -3 का मतलब क्या हुआ, g ऑफ -3 का मतलब हुआ कि मिनिमम ऑफ हमारा एफ टी फ्रॉम t -2 टू हमारा 3/2। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारा fx का ग्राफ हमारा डिक्रीज हो रहा है -2 से -1 तक। तो ये gx को ऐसे ही लिखा जाएगा fx, gx इज इक्वल टू fx फॉर द इंटरवल x हमारा -2 से -1, ऐसे लिखा जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा बच्चों कि हमारा -1 से 0 अगर बात करें तो x अगर -1 से 0 हुआ तो फिर क्या लेना है बच्चों आपको इसमें यहां से यहां के बीच में जो मिनिमम होगा मिनिमम लेना है। तो ये मिनिमम तो हमारा ये क्या हो चुका है x इज इक्वल टू -1 पे, x इज इक्वल टू -1 पे बच्चों मिनिमम कितना हुआ है -1 ही हुआ है। तो ये जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। ये -1 के बराबर क्यों लिया गया है, क्यों, क्योंकि हमारा अगर हम लोगों को ये निकालना हो g ऑफ -हाफ, तो g ऑफ -हाफ का मतलब ये हुआ कि हमारा मिनिमम ऑफ एफ टी हमारा कहां से कहां के बीच में है -2 से -हाफ, -2 से -हाफ के बीच में fx का ग्राफ बनाया जाए और उसका जो मिनिमम वैल्यू आया है वो हमारा क्या होगा g ऑफ -हाफ होगा। तो वो यहां से यहां के बीच में ग्राफ बनाया गया बच्चों और मिनिमम वैल्यू कितनी आई वो -1 के बराबर आ गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या रहेगा कि हमारा gx इज इक्वल टू -1 के बराबर अगर x हमारा ये है। अब दूसरा अगर बात करें बच्चों कि हमारा x का इंटरवल 0 से 3 के बीच में बात करें, अगर 0 से 3 के बीच में बात करते हैं बच्चों तो फिर क्या होगा कि हमारा ये मैक्स ऑफ ये लेना है। तो मैक्स लेने का मतलब हुआ कि हमारा fx का जो ग्राफ था वो हमारा क्या लेना है कि हमारा 0 से x तक लेना है। अगर हम लोग बात करें कि हमको g1 निकालना है तो g1 बच्चों कैसे निकलेगा, g1 के लिए यहां से ये डेफिनेशन यूज होगी तो मैक्सिमम ऑफ एफ t0 से 1, तो t0 से 1 के लिए हमको क्या जो fx का मैक्सिमम वैल्यू आएगा fx का फॉर x 0 to 1 जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही क्या देगा, वही हमारा g1 का वैल्यू दे रहा होगा बच्चों। तो यहां से अगर बात करें तो मैक्सिमम क्या है उस केस में 0 है। तो अब ये कितना होगा 0 हो जाएगा, कहां से कहां तक होगा x अगर हमारा 0 से 2 तक के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा gx 0 हो जाएगा। क्यों हो गया है बच्चों, यहीं पर आप आसानी से समझ सकते हैं, वो आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मीनिंग समझ लिया था। तो यहाँ पर g ऑफ 1 का ये डेफिनेशन आएगा x बिलोंग्स टू 0 से 3 के लिए ये डेफिनेशन है gx का। तो ये हमारा एफ टी हमारा 0 से 1 के बीच में ये जो मैक्सिमम हो रहा होगा उसी को आपको क्या लेना है वही हमारा g1 का वैल्यू हो जाएगा। तो g1 बच्चों किसके बराबर है 0 के बराबर है। ऐसे ही अगर बात करें g ऑफ 3/2 तो वो भी कितना होगा बच्चों 0 के बराबर हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए कि हमारा x क्या हो गया, x हमारा 2 से बड़ा हो गया तब क्या रहेगा, तो 2 से बड़े के लिए तो बच्चों ये ग्राफ था और ये मैक्स ऑफ ये लेना है तो वो क्या रहेगा हमारा वो यही फंक्शन ही आ जाएगा, मीन्स fx ही आ जाएगा। तो हमारा ये क्या आया gx इज इक्वल टू एफ एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो ये निकल कर आ गया है। इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो gx का मीनिंग लिखा था इसको हम लोगों ने ब्रेक किया तो ऐसा आ गया। अब इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ क्या होगा बच्चों, ग्राफ को हम लोग सेपरेट बना सकते हैं कि हमारा fx का ग्राफ कब कब लेना है क्या करना है वो यहाँ पर आप अच्छे से फिर से बना सकते हैं। तो ये हमारा 0 कब है 0 से 2 के लिए ऐसा बन रहा है 0 के बराबर, और फिर क्या बन रहा था ये वाला पार्ट हमारा fx का तो वो ऐसा आ गया, ऐसा ये कर्व हमारा, ये कर्व बच्चों कौन सा है हमारा कि x पॉजिटिव है तो x स्क्वायर माइनस 2x है, ये वाला पोर्शन जो है वो fx है, fx इज इक्वल टू क्या था x स्क्वायर माइनस 2x। और -1 के बराबर कब था, -1 के बराबर था बच्चों -1 से 0 के लिए। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा -1 के बराबर कब हुआ कि जब हमारा ये यहां से ऐसा हुआ। और हमारा -2 से -1 के लिए क्या था वो fx ही था, तो वो हमारा कौन सा पार्ट आएगा इतना पार्ट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा किसका ग्राफ बनकर आ गया बच्चों, ये हमारा ये जो शेडेड रीजन है ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो ये जो हमारा ग्राफ बनकर आया यहाँ से यहाँ तक
ये ऐसा, ये ऐसा, ये किसका ग्राफ है? ये हमारा gx का ग्राफ है बच्चों। तो gx को ये कैसे डेफिनेशन को ब्रेक किया गया है, ये आप फिर से एक बार इसको अच्छे से देख लें कि हमारा क्या किया गया है, इसका कैसे मिनिमम ऑफ इसका मीनिंग समझना है आपको। हम लोगों ने g ऑफ -2 कैसे निकाला, g ऑफ -3/2 कैसे निकाला। तो मिसलिनियस क्वेश्चंस में हमारे ये मिसलिनियस ग्राफ्स में ये ग्राफ आप लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं, उनका ग्राफ क्या होता है, हमारा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, वो हम लोग क्या करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।